नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी मन की बातें, इसमें मैं मेरे मन की बात करती हूँ। मेरी दिनचर्या या मोस्टली मेरी कोशिश रहती है इसमें मैं आप लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लीस्ट कंसर्न लोग होते वो है मेंटल हेल्थ। लोगों को फॉरेन कंट्री में तो भी लोग अवेयरनेस है लोगों में, वो खुल के बातें करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े बिल गेट्स हो, चाहे कोई जूलिया रॉबर्ट हो। अगर उनको डिप्रेशन होती है या कोई बातें होती है तो लोग वहाँ कहते हैं, समझते हैं और उस चीज़ का इलाज करते हैं। हमारे देश में ऐसा है कि अगर आपको किसी का एक मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो उसको पागल कहते, पहले तो पागल बोल दिया जाता है बड़ी आसानी से। फिर दूसरी बात, क्या है पागल जैसे, क्या डिप्रेशन, मतलब या तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अब पढ़े लिखे लोग भी हैं कितनी जगह, आप बोलोगे कि आप उनको समझाओगे जिस तरह से हमारा तन बीमार होता है, क्या हमें सर्दी खांसी मलेरिया होती है तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारा तन बीमार है, हमारा तन में बता रहा है कि इस समय मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी बीमार होता है। यदि आपका मन बीमार है तो इस बात के लिए आपको अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अध्यात्म आपको बहुत हेल्प करता है, जैसे मेडिटेशन हो गया, नाम जप हो गया। और यह नहीं कि आपके मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं कभी नहीं बोलूँगा मेडिसिन, लेकिन हाँ, अध्यात्म की तरफ जाते हुए मेडिटेशन करते हुए आप मेडिसिन भी लीजिए। और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको मेंटल ट्रॉमा देते हैं, जो आपको उस जगह पे वार करते हैं जहाँ से आपको तकलीफ़ होती है। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना आप क्या हो। आपको पता है कि रिवर्स साइकोलॉजी होती है। बहुत बार आपने देखा होगा जब कोई केस कोर्ट में चलता है और ऐसा लगता है कि जो सच्चा इंसान है वह सही है, तो क्या करता है, जो झूठा इंसान रहता है उसके ऊपर बार बार हावी होता है और बार बार जो काम आप नहीं किए रहते वह भी आपको बताता है, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। फिर जो सच्चा इंसान होता है वो मानने लगता है कि हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझसे ही गलती हुई है, शायद मेरी ही गलती थी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे इंसान के साथ होता है। वो गलत नहीं होते हुए भी अपने आप को गिल्टी मानने लगते हैं और उनको लगने लगता है कि नहीं, जाने दो। कभी कभी यह भी होता है कि रिश्ते निभाने के लिए या कुछ ऐसे दायरे होते हैं, ऐसा लगता है कि शायद मेरे सह लेने से कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। और फिर वो सहने जो लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे सामने वाले की आदत बन जाती है उनकी। और जो सच्चा इंसान होता है तो वह क्या होता है, सहने के आदी हो जाता है। सहते सहते फिर उसे कभी डिप्रेशन होता है, कुछ बात कहो तो उसको कोई हेल्प करने के लिए उस समय नहीं आता। आधे लोग तो बोल देते पागल है, आधे लोग तो समझते कि इसको ट्रीटमेंट क्या होता है, अरे ये कौन सी बीमारी होती है। इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लाइफ में इस अवेयरनेस को सबके साथ बढ़ाओ, सबको मतलब बताओ कि मेंटल हेल्थ भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान के लिए होता है। जिस तरह से इमोशनल बोलते हैं ना, इमोशनल बॉन्ड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए, वो आपका माँ हो, बाप हो, भाई हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, बहन हो, बेटी हो, जिससे आप अपने मन की सारी बातें कह सको। हाँ, सारी बातें कहने का मतलब यह होता है जो सामने वाला इंसान है वह वैसा है उस बात को समझे। सपोज आज किसी को बहुत गुस्सा है और कोई मुझे फ़ोन करता है और कहता है मैं बहुत ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा किसी के साथ, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं जो XYZ। उस समय आप जो बातें सुनते हो उसके ऊपर पहली बात उसको जज मत करो, क्योंकि वह उसका क्या है, टेम्परेरी फेज है, रियल वो नहीं है। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो सकता है गुस्सा हो सकता है, शायद अपने ट्रैक से उतर गया हो। उस बात को पहले समझो और फिर जज। तो इसलिए जब यदि आप किसी से अपने मन की बात कहते भी हो तो ये देखो कि सामने वाला पर्सन वो उस बात को किस तरह से लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ सोच के कह रहे हो और वो किसी और चीज़ में ले रहा है, या आपने अपनी वीकनेस दिखाई तो वह उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसका भी आप ध्यान रखो। इसलिए यदि पॉसिबल हो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करो। नहीं लगता है तो आप किसी अच्छे साथी के साथ, अच्छा दोस्त आपका हो, आपके हस्बैंड हो, आपके माँ हो, बाप हो, भाई, जिस किसी से भी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, अपने मन की बातें शेयर करो। अपने मन में ले करके उस चीज़ को बीमारी मत बनाओ, मेरा कहने का ये मतलब है। इसलिए
मैं कोशिश करूँगी कभी न कभी वीक में एक दिन में मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी एक पहले इच्छा ही बहुत थी कि मैं कभी थी नहीं, अभी है भी, इन केस आज 5-10 साल के बाद मैं कभी मौका मिला तो ज़रूर किसी मैं असाइलम में काम करना चाहूँगी, या मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहूँगी जो बहुत, मुझे काउंसलिंग करना वैसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग, मैं समझ भी सकती हूँ कि जो लोग मेंटल ट्रॉमा के थ्रू जाते हैं उनके ऊपर क्या गुजरता है। जैसे अभी रिसेंटली एक केस पेपर में आया हुआ था, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, उसके माँ बाप मर गए, फिर बाद में भाई मर गया। रिसेंटली अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा न्यूज़ में, या तो सर्च कर लेना। वो कितने साल से अपने आप को लॉक कर लिया था, वो पढ़ा लिखा IT का इंसान, लेकिन वो उसके पास क्या था, कोई मेंटली जो उसको शांत कर पाए या उसकी काउंसलिंग कर पाए या किसी से अपने मन की बात कह पाए, ऐसा शायद कोई मिला नहीं, इसलिए वैसा हो गया। बहुत, ये अभी रिसेंटली बात है, 1 वीक पहले की बात है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल में। फिर कुछ पड़ोसियों ने कंप्लेन किया, फिर एक NGO आए, न्यू बॉम्बे की बात है, उसे लेके गई असाइलम, मतलब वहाँ पे कोई संस्था NGO लेके गई जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट, उसने बताया सिर्फ एक, वो इतने सालों में सारा कूड़ा कचरा सब घर से बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं, सब घर में रखता था, और सिर्फ वह उसको एक चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ करता था, खाने के लिए कभी कभी वो कोई ऐप था जिसमें फूड ऑर्डर करता था, बाकी कुछ नहीं। जब उससे ले गए NGO और पूछा गया क्या हुआ था, तो उसने थोड़ी ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाया, उसके बारे में सेकंड कुछ आया नहीं, तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि नहीं, मेरे माँ बाप मर गए और फिर मेरा भाई भी मर गया, मैं बहुत अकेला। यानी जब लोनलीनेस होता है, एक तो होता आप अपने फैमिली में या तो आपके नेबर्स या कहीं सराउंडिंग में आप सबसे जुड़े रहते हो, एक होता है कि आप सबसे कटे हुए रहते हो, पर दोनों में बहुत फ़र्क है। आप कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में 100 लोग होते, 20 लोग होते, 10 लोग होते, लेकिन ऐसा कोई इंसान आपकी फैमिली में नहीं होता जो आपके मेंटल हेल्थ समझे, आपकी साइकोलॉजी समझे, या आपको समझे कि आपके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तकलीफ से आप गुजर रहे हो। और समाज में भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अकेला रहता है, इक्का दुक्का उनकी लाइफ में लोग होते हैं, लेकिन वो उसको इतना समझते हैं, उनको मेंटली इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं बार बार, पहले भी मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती थी, अभी भी मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँगी। मुझे लगता है इस दुनिया में जो सेकंड बीमारी सबसे बड़ी होगी वो मेंटल हेल्थ से होगी, क्योंकि लोग बहुत लोनलीनेस फील करने जा रहे हैं, छोटी छोटी फैमिली होती जा रही, छोटी छोटी फैमिली होने के बावजूद भी किसी में बॉन्ड, वो एक इमोशनल बॉन्ड जो था पहले, अभी 90 के दशक में, अभी जो 10-5 साल पहले तक था, अब इमोशनल बॉन्ड किसी में रहा नहीं, सबकी अपनी दुनिया अलग हो गई और इमोशनली एक दूसरे से कोई कनेक्ट कर नहीं पाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड अब एक बीमारी सबसे बड़ी जो आगे आएगी और चल भी रही है, दीपिका पादुकोण देखो, बहुत लोग हैं जिन्होंने बताया कि डिप्रेशन की दौर से गुजरे हैं। जब बड़े बड़े लोग अपनी बातें कह सकते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ था या मैं इस दौर से गुजरा, तो हम जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं, तो हम अपनी बातें क्यों नहीं सबसे शेयर करें। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है या मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मेरे कमेंट के थ्रू आप कह सकते हो। मैं कोई सर्टिफाइड काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगेगा, जो कुछ समझ में आएगा ज़रूर मैं आपको एडवाइस करने की कोशिश करूँगी। आप लोग जब ये वीडियो सुनेंगे तभी मुझसे कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं वीकली एक दिन ज़रूर मेंटल हेल्थ के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी, मेरी मन की बातें, जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेरे लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया में हर इंसान से जीत सकते हो, लेकिन मेंटल ट्रॉमा से नहीं जीत सकते, क्योंकि बोलते हैं ना, मन के हारे हार, मन की जीती जीत, यानी आप मन से हारते हो, मन से जीते हो। ये सही बात है। आप कितने लोगों को देखे होगे, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी सुना है, देखा है ना, अपने एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, या क्यों? वो फिजिकली वीक है, फिजिकली उनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन जब मेंटली कमियां आती है ना, आपके पास हाथ भी है, पैर भी है, इंटेलिजेंसी भी है, सब कुछ है, लेकिन जब बार बार आपके मेंटल हेल्थ को हैरेस किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो आपकी लाइफ बहुत हेल हो जाती है। सो सबसे अच्छी बात है एक दूसरे से शेयर करें। यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, ना आपकी बातें मैं किसी से कहने वाली हूँ, ना मेरी बातें जो है सुन रहे ID किसी से कोई शेयर करने वाला है। अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग मेरे कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो, मुझे कुछ समझ में आएगा, मेरी तरफ से मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी। और आप लोग को भी इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बस जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करना चाहिए, मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी इसमें से कोई बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे पिक कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे,
और मुझे भी एडवाइस कीजिए कि मैं क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप लोग चाहते हैं। अगर अच्छा लगेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं कोशिश करूँगी बनाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है। कोशिश करूँगी अगली बार 2-2 मिनट की बनाऊँ, पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मुझे पता अभी तो मेरी शुरुआत है, तो ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखने में, लेकिन रैंडमली अगर किसी को मिल जाता है तो एक बार प्लीज़ आप लोग सुनिए और बताइए और शेयर भी कीजिए। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो इस वीडियो से कोरिलेट कर पाएगा अपने आप को। अगर कोरिलेट कर पाएगा तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगी, मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। लेकिन हाँ, मैं मेंटल हेल्थ पे जरूर बात करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।